हिट एंड रन केस को लेकर आए नए कानून के बाद तमाम गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर, चाहे बस चलाने वाले हों चाहे ट्रक चलाने वाले हों, उन लोगों की चिंता बढ़ी हुई नजर आ रही है। सभी लोगों का कहना है कि 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का अगर प्रावधान लागू किया गया तो बस और ट्रक नहीं चलाएंगे। पिछले दिनों भी हड़ताल देखने को मिली थी। नोएडा के ट्रांसपोर्ट नगर में मैं मौजूद हूँ। तमाम ड्राइवर मेरे साथ में हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कोई भी बात है अपने ड्राइवर भाई सब समझो, ये ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है जो गरीब घर से तो ड्राइवरी करता है, वैसे करता है तो पढ़ लिखता, लेकिन अन्यथा ये बात है, ये कानून वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। ठीक है। प्लस जब ड्राइवर को आदमी कोई नहीं ले जाएगा तो वो भी हम भी जानते हैं, हमारा भी घर परिवार है, सब चाहते हैं कि कोई भी आदमी व्यक्ति खराब नहीं हो, सब अपना उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, लेकिन व्यक्त इसके ये बात है, ये कानून वापस गलत है। प्लस दूसरी बात, इसमें बहुत तरह की बातें हैं। देखो, ड्राइवरी करेगा आदमी, कोई आगे से आ गया तो मर गया तो कौन आदमी जिम्मेदारी लेगा उसको। प्लस वो रुक भी गया, ले भी गया घर पे उसके, तो वो मार देंगे घर वाले ही जाके उसके। दूसरी बात, जनता इतनी वो उकसक्त रहती है आप में कि वो अपने आप को ही खत्म कर देगी। ठीक है। तो प्लस ड्राइवर कहाँ जाएगा फिर। प्लस सबसे बड़ी जनसंख्या ड्राइवर ही होता है, चाहे बस मान लो आप, चाहे ट्रक मान लो, कहीं भी नहीं मिलती साधन उसको तो बस ट्रक वाला लेके उसे पहुंचा देता है कहीं भी। बस ट्रक वालों की बात है, बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल। जो लोग दारू पीते हैं, दारू पीते समय अगर उनसे कोई गलती होती है तो उनके खिलाफ अगर ये कानून है तो ठीक है। बाकी हम लोग 100 में 90% शुद्ध भी हैं, हो सकता है 70% शुद्ध हो, 30% दारूबाज भी है, तो उनके खिलाफ अगर ये कानून पास होती है तो ठीक है। बाकी जो सब लोग हैं जो दारू नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ ये गलत है। अच्छा, ड्राइवरों को लेकर कुछ मांग की बात कर रहे थे आप लोग, क्या मांग होनी चाहिए, किस तरीके से आप लोग। हम लोगों की सैलरी है ना, सैलरी पे भी ध्यान दिया जाए, और हम लोगों के जो भी काना परेशानियां, उसके लिए हम लोगों को एक मीटिंग बुलाई जाए, उस तरीके से उसका समाधान निकाला जाए। हमें सरकार से, मेरा सरकार से अनुरोध है, जो भी कानून बनाया जाए, ठीक है, हम लोगों को ड्राइवरों को सहमति में लेके बनाया जाए, ये नहीं कि जबरदस्ती बना दिया जाए। और सर, मेरी 2-3 मांगे ऐसी हैं ड्राइवरों के विषय में, जैसे कोई भी ड्राइवर अगर जो ओवर अटैक करता है उस पर कार्रवाई हो। ठीक है। और कोई अगर जो दारू पी के चलाता है, दारू पी के चलाता है, ठीक है, उस पर कार्रवाई हो, और रॉन्ग साइड चलता है उस पर कार्रवाई हो, हम उस पर सहमत हैं। लेकिन ये कानून हटाया जाना चाहिए। सर देखो, हमारी 3 नंबर लाइन मानी जाती है। जब 4 व्हीलर होता है, मतलब 4 लेन का हाईवे होता है, तो हमारी 3 नंबर लाइन मानी जाती है। उस पर ई रिक्शा भी चलता है, बाइक भी चलती है, और भी अन्य वाहन चलते हैं। ठीक है। उस पे हम लोग चलते हैं सिंगल, ट्रक वालों का एक सिंगल होना चाहिए। उस पे कोई बाइक वाला चलता है, उसका चालान करो, आप उसे हटाओ। ठीक है। उस पे आप प्रावधान कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, ड्राइवर सही है अपनी जगह पे, कोई भी मानना नहीं चाहता, सब बचाना चाहते हैं, सब सहायता करते हैं आपस में, लेकिन अन्यथा जनता आती है, शायद सरकार हमारे लिए, हम लेन क्यों नहीं कटवानी, जब ई रिक्शा हमारे आगे 10 की स्पीड पर चल रहा है और हम अपना आगे प्रस्ताव करते हैं, तो हमारे पास कोई सब्जी लेके जा रहे हैं। तब आपका कहने का मतलब है ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करे ऐसे लोगों पे नियम से, आपका क्या कहना है। सर होनी चाहिए ये कार्रवाई। ऐसा है, देखो, अगर कोई, जैसे हम ड्राइवर सब लोग हैं हमारे साथ में हैं, जैसे कोई अगर कार्रवाई करती है तो ड्राइवर अगर जो गलत करता है उसे रूप में करनी चाहिए। जैसे कोई रॉन्ग साइड आया, वो मर गया, तो हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, कोई बत्ती तोड़ के भज रहा है और हम मतलब बत्ती क्रॉस कर रहे हैं, मर गया, तो हमारी उसमें क्या गलती है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है, जैसे कि जो गाड़ियाँ चलती हैं लिमिट पे, इनकी जैसे अब कोई 100 भगा रहा, 80 स्पीड है, तो उसकी 80 की पे, जैसे 80 से ऊपर चल रहा है तो उसे चालन करा जाए। जैसे हमारी गाड़ी 40 की है और सामने वाला हमारे 80 में घुस गया आगे, तो हमारा उसमें कोई दोष नहीं है, वो मतलब ओवर मतलब स्पीड पे आके हमारी गाड़ी से दबा है, तो हमारे उसमें कोई